नमस्कार दोस्तों अखिलेश यादव की सांसद इकरा हसन ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। समाजवादी पार्टी को वो हमेशा मजबूत करती हैं और आरएलडी के तमाम नेता इकरा हसन की अगुवाई में, इकरा हसन की मेहनत से, उनकी रणनीति से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव और इकरा हसन, आप देख सकते हैं तस्वीर में अगल बगल बैठे हुए हैं, ये उसी कार्यक्रम की तस्वीर है। ये इकरा हसन की ताकत है और इकरा हसन की लोकप्रियता दोस्तों हर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन पहली बार इकरा हसन ने शादी पर बात की है, पहली बार इकरा हसन ने दहेज पर बात की है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों इकरा हसन अपने भाषण के बीच में शादी की और दहेज की बात करने लगी? क्या इकरा हसन को लेकर कोई बड़ी खबर आने वाली है? बहुत से लोग दरअसल ये जानना चाहते हैं, जब से प्रिया सरोज की एंगेजमेंट हुई है, प्रिया सरोज की शादी तय हुई है क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ, तब से हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई समाजवादी पार्टी की जो दूसरी सांसद हैं इकरा हसन, वो कब शादी करेंगी, वो कब शादी के बंधन में बंधेंगी और किससे शादी करेंगी? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में भी पूछा जाता है, लोग बहुत ज़्यादा इसको जानना भी चाहते हैं। तो इकरा हसन ने शादी और दहेज पर क्या बातचीत की है, क्या कहा है, वो भी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। दरअसल इकरा हसन एक स्कूल के कार्यक्रम में थी जहां पर वो बच्चियों से संवाद कर रही थी, अपनी बात रख रही थी। वहां पर इकरा हसन ने कहा कि मैं आपके घर की बेटी हूं और मैं आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में हूं। ये सब कुछ पढ़ाई के दम पर हासिल किया जा सकता है, इसलिए मेरी अपील है यहाँ बैठे हुए माँ बाप से, जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं, जो बच्चियों के माता पिता हैं और ख़ास तौर पर जो बच्चियों के माता पिता हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि आप अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाइए। मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ा देंगे, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, कुछ भी उनके ज़िंदगी का जो मकाम है, अगर उसको वो हासिल कर लेंगे, अपने पैरों पर ये बच्चियाँ खड़ी हो जाएंगी, तो शादी में आपको ज़्यादा दहेज नहीं देना पड़ेगा, लोग आपसे ज़्यादा दहेज नहीं मांग पाएंगे। इसलिए अपनी बच्चियों को पढ़ाइए ज़रूर। बहुत से लोग कहते हैं कि कुरान का जो पहला लफ्ज़ है, पवित्र कुरान का जो पहला लफ्ज़ है वो इकरा है और इकरा का मतलब ही होता है पढ़ना। तो इकरा हसन का जैसा नाम है वैसी ही वो बात करती हैं। पढ़ाई के लिए वो लड़कियों को, बच्चियों को प्रेरित कर रही थी और क्या कुछ इकरा हसन ने कहा, आप वो भी सुनिए। बच्चियों की पढ़ाई पर खर्च करने में कंजूसी ना करें, चाहे आप इनके दहेज कम कर दे, ना दे दहेज। जो बच्ची डॉक्टर बन जाएगी, जो बच्ची इंजीनियर बन जाएगी, मैं ये वादे के साथ आपसे कह सकती हूँ, उसका दहेज मांगने कोई आपके सामने नहीं आएगा। तो हिम्मत दे अपनी बच्चियों को, हौसला दे और देखिए वो कहां तक निकलती है। आज उनकी बहन सदन में, इस देश के सबसे बड़े सदन में अगर नुमाइंदगी कर सकती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से कई बहनें मेरी उसी राह पर आगे बढ़ने का काम करेंगी, अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को, अपने माँ बाप को, उनका नाम रोशन करने का काम करेंगी। दोस्तों इकरा हसन हमेशा पढ़ाई की बात करती हैं और ये उनकी बातचीत में, उनके मिलने के तरीके में दिखता भी है कि इकरा हसन पढ़ाई पर खूब जोर देती हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज की बच्चियों से वो ये बात ज़रूर कहती हैं कि पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए और पढ़ाई पर अपना ध्यान ज़रूर दीजिए। दोस्तों एक जनप्रतिनिधि से हम उम्मीद करते हैं कि वो सड़क बनवा देगा, नाली बनवा देगा, खड़ंजा लगवा देगा, इंटरलॉक करवा देगा, बिजली का पोल लगवा देगा, बिजली के तार दुरुस्त करवा देगा। तमाम तरीके की उम्मीदें एक जनप्रतिनिधि से होती हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जब जनप्रतिनिधि से भी बढ़कर सामाजिक दायित्व पूरे करता है, समाज को प्रेरित करता है और लोगों से कहता है कि आप आगे बढ़िए, और आगे अगर बढ़ना है तो पढ़ाई के दम पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये अपील भी इकरा हसन अक्सर लोगों से करती हुई नजर आती हैं। और वही एक बार फिर से देखने को मिला जहां इकरा हसन ने लोगों से, माँ बाप से, बच्चियों से, जो टीचर्स थे, उन सभी से ये अपील की कि बच्चियों की पढ़ाई पर हमको ज़्यादा जोर देना होगा ताकि ये अच्छे से पढ़ें, ये आगे बढ़ें, और ये आगे बढ़ेंगी तो हमारा ज़िला आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इकरा हसन ने एक बार फिर साबित किया कि वो एक बेहतरीन नेता तो है ही,
सांसद तो वो शानदार है ही, लेकिन उससे भी पहले, उससे भी बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान है। ये इकरा हसन ने एक बार फिर साबित करके दिखा दिया।